हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। सबसे बड़ी खबर कि देश में महामारी के रूप में फैले कोरोना को लेकर वैक्सीन देने की रणनीति को लेकर के एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीन की सफलता की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही इस वैक्सीन के विनिमय, निर्माण और वितरण पर भी चर्चा किया गया। टीकाकरण के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म को जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 23 तक जमा होगा मैट्रिक इंटर का पंजीयन फॉर्म। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का पंजीयन फॉर्म का पंजीयन जो 2022 में शामिल होंगे, उसके लिए पंजीयन शुरू हो गया है। इसकी अंतिम तिथि 27 नवंबर तक है, जो विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर 2021 के कक्षा 9वीं और 11वीं परीक्षा फॉर्म बिना शुल्क के 23 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। वहीं विलंब के साथ विद्यार्थी 27 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से मौसम में आएगी बड़ी गिरावट। आज से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। पश्चिमी हवा के सक्रिय रहने के वजह से जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ हुई बर्फबारी का प्रभाव के कारण राज्य में 21 नवंबर से दिखना शुरू होगा। उत्तरी पश्चिमी दिशा से पहाड़ों से होकर गुजरने वाली हवाओं के कारण ठंड में वृद्धि होगी। इस बहाव के कारण ही राज्य में 4 से 5 डिग्री तक ठंड में गिरावट आएगी, जिसके साथ ठंड बढ़ने लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड कोरोना में 125 नए मरीज और 2 लोगों की मौत शामिल है, जिसमें धनबाद और गुमला से एक मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान बोकारो से 8, देवघर से 13, धनबाद से 17, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 25, गढ़वा से 2, गिरिडीह 3, गोड्डा से 2, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 2, लातेहार से 1, गा से 2, पलामू से 7, रामगढ़ से 8, रांची से 74, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 1 और पश्चिमी जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,07,157 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी प्रमाण पत्र वाले पारा शिक्षकों ने 1 दशक के बाद दिए इस्तीफे। एक बड़ी खबर दुमका जिले रानेश्वर प्रखंड से आ रही है, जहां वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 44 पारा शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दी है। इन पारा शिक्षकों ने ड्यूटी में रह कर के ग्रामीण इंटर कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में योगदान कर अपने उच्च शिक्षा में विस्तार किया है। उक्त सभी पारा शिक्षक ड्यूटी में रहते हुए नियमित छात्र के रूप में किस तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त किए, इस बात को लेकर के जांच की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी ओर यहां के 8 पारा शिक्षकों ने अपना इस्तीफा दे दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब रसोइया को मिलेगा 18,000 रुपये। एक बड़ी खबर कि झारखंड विद्यालय रसोइया संघ ने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। सभी ने एकजुट होकर के निर्णय लिया है कि झारखंड राज्य में रसोइया का मानदेय तमिलनाडु राज्य के की तरह ही झारखंड में भी रसोइया को 18,000 रुपये मानदेय मिले और यहाँ के रसोइया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की मान्यता दी जाए और समान काम के बदले समान दाम मिले। इसी को लेकर के गोड्डा जिले में 22 नवंबर को बैठक बुलाई गई है।
सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर जोरदार तरीके से आंदोलन करने की रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयोग से वार्ता के बाद धरना खत्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुदीप्त त्रिपाठी से गैर अनुसूचित जिले के इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों की वार्ता सकारात्मक रही। अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कहा है कि उनका प्रयास है कि नोटिस का समय समाप्त होने के बाद शेष जिलों के लंबित रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों से धरना समाप्त करने की आग्रह की। इसके बाद स्नातक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष का आश्वासन मिलने के बाद 11 दिनों से चल रही धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उर्दू भाषा का होगा विकास का हर संभव प्रयास। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के द्वारा उर्दू भाषा का विकास के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है। संघ के प्रवक्ता ने बताया है कि झारखंड राज्य में उर्दू शिक्षकों और उर्दू भाषा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 2 वर्ष पूर्व ही झारखंड उर्दू शिक्षक संघ नामी संस्था का निबंधन कराया जा चुका है। अब तक 8 से 10 जिलों में प्रखंड और जिला स्तरीय कमेटी का निर्माण किया जा चुका है। वहीं 29 नवंबर को गुमला जिला इकाई का गठन किया जाना है। मौके पर राज्य भर के संघ के पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में 4 महीने के भीतर मिलेगा कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर मिलने रही है कि भारत में वैक्सीन को लेकर के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने जा रही है। CRM इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारक अध्यक्ष श्री पुनेवाले ने कहा है कि देश में अगले 3-4 महीनों में कोरोना का टीका आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन टीका एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने में 4 से 5 वर्ष लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन को लेकर के कई फार्मा कंपनी दावा कर रही है कि उसकी वैक्सीन 90% ज़्यादा कारगर है। इसी को लेकर के अब भारत सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर के बैठकें शुरू कर दी है। कोरोना वैक्सीनों के सफल प्रशिक्षणों में अब तक अमेरिका की फाइल ने खुद को 90% से ज़्यादा कारगर बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को जल्द से जल्द KCC लोन देने का निर्देश। सरकार ने झारखंड में किसानों को जल्द से जल्द KCC लोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर के जामताड़ा DC के कार्यालय कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि और पशुपालन सहकारिता और मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ कार्य की समीक्षा को लेकर के एक बैठक की गई, जहां DC ने कृषि विभागों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द किसानों को KCC का लाभ देने का निर्देश दिया और मत्स्य विभाग की जानकारी लेते हुए मत्स्य पालन करने वाले लाभुकों को भी KCC उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर रबी फसल के लिए राज्य सरकार के द्वारा आवंटित बीज का वितरण किसानों के बीच करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अच्छी खेती करने वाले ज़रूरतमंद किसानों को जल्द से जल्द बीज का वितरण करके उन्हें लाभ दें। साथ ही किसानों के बीच सरसों के बीज का वितरण शुरू करने को निर्देश दिया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे के लिए HEC बनाएगा हल्का कोच। एक बड़ी राहत की खबर कि HEC ने रेलवे के लिए हल्के कोच के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। कोच की डिज़ाइन तैयार कर ली गई है। उस डिज़ाइन को मंजूरी मिलने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। HEC में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए उनके अनुरूप होगा। इस एजेंसी के प्रमाण पत्र हासिल करने वाली कंपनी
के साथ ही एजेंसियों के साथ काम करने का निर्णय लिया है। HEC के अधिकारियों ने बताया है कि एल्युमिनियम की बनी बोगियां पर्यावरण के अनुरूप होगा और हल्की होने के कारण ज़्यादा शोर भी नहीं होता है। हल्की बोगी के निर्माण होने से ज़्यादा शोर नहीं होगा। जिस तरह से अभी आवाज़ आती है बोगी में, इस तरह की आवाज़ नहीं आएगी और इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है और इसके रख रखाव में भी काफ़ी कम खर्च आएगा और यह पहले से ज़्यादा आरामदायक होगा। बस आज के लिए इतना ही। सनराइज ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट। और जो भी साथी हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।